और अब केजरीवाल के शीश महल पर सबसे विस्फोटक खुलासे का समय, जिसका वादा मैंने आपसे किया था। यह खुलासा अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर ऑपरेशन शीश महल पर सबसे बड़ी गवाही है। केजरीवाल के शीश महल पर सबसे विस्फोटक खुलासा हो रहा है। केजरीवाल के शीश महल पर यह सबसे बड़ी गवाही है। बंगले के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कुछ शॉपिंग खुद की थी। मार्बल शॉप ओनर, उसका दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर वो बड़ा दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी आई थी और 8 से 10 लाख रुपए की शॉपिंग खुद करके गई थी। जिस शॉप से मार्बल खरीदा उसके ओनर का बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा हूं। बंगले के लिए वियतनाम मार्बल से बना मंदिर खरीदा था अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने, और इस मंदिर की कीमत, वो दावा कर रहा है व्यक्ति कि करीब 1 लाख रुपया का मंदिर खरीद के गई थी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी। और केजरीवाल जी की पत्नी ने मार्बल की जालियां भी खरीदी थी। मंदिर और मार्बल की जालियों पर 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के सीएम आवास पर भी यह शॉप ओनर गया था और उसने वहां क्या देखा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो क्या खुलासा कर रहा है टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आई थी और क्या खरीद कर, कितने में खरीद कर लेकर गई थी, यह हिस्सा सुनिए। सर, जब यहाँ पे आपके यहाँ से जब उन्होंने मंदिर खरीदे, जाली खरीदे, तो कौन आया था और किस तरह की बात हुई थी? सुनीता केजरीवाल जी आई थी और उनके साथ में शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो उन्होंने आके पहले पसंद किया मंदिर और उसमें कुछ उन्होंने एडिशन ऑल्ट्रेशन का बताया और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मंदिर बनाया गया था और भेजा गया था। तो ये कब की बात है सर? ये करीब साल सवा साल पहले की बात है। साल सवा साल पहले की बात है। तो वो मंदिर क्या इसी तरीके का था वो? हाँ जी, तकरीबन इसी टाइप का था और वो उनके साइज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था और जैसा जैसा उन्होंने बताया था कि कितनी हाइट चाहिए और वो सब उसी हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, तो सर ये जो मंदिर जो है, ये मंदिर इसकी क्या कीमत है इसकी? जो मतलब वो किस कीमत पे वो मंदिर ले गए थे? कीमत तकरीबन अभी वैसे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी ये जैसे पर्टिकुलर ये मंदिर है करीब 1 लाख के आसपास का है। तो जो मंदिर वो बता रहा है कि ऐसा मंदिर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी लेकर गई थी, वो 1 लाख रुपए का, और वो कह रहा है इसमें और ऑल्टरेशन हुआ था। तो हो सकता है कीमत और ज्यादा हो, लेकिन हम तो चलिए 1 लाख ही पकड़कर चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए का मंदिर, और कॉन्ट्रैक्टर भी साथ में आया था, ये दावा कर रहे हैं। आम आदमी के घर में, आम आदमी के मसीहा के घर में अगर 8 लाख का एक एक पर्दा लगे, 3 करोड़ के अगर फ्लोर लगे, मार्बल लगे, दीवारों पर 5-5 करोड़ खर्च हो, जिस आम आदमी पर भगवान इतना मेहरबान हो जाए, उस भगवान को 1 लाख का मंदिर तो देना बनता है। 1 लाख के मंदिर में रखना तो बनता है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आई 1 लाख रुपया का या उससे ज्यादा का मंदिर लेकर गई। सवाल इस बात का है कि किस आम आदमी के घर में 1 लाख रुपया का मंदिर रहता है भाई। आम आदमी के घर में तो छोटा सा लकड़ी का मंदिर रहता है। कई बार लोग रैक पर मंदिर बना लेते हैं। यह आम आदमी का मंदिर है 1 लाख रुपए से ज्यादा का। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिस आदमी ने मंदिर दिया वो खुद दावा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता जी आई, कॉन्ट्रैक्टर साथ में था, ऐसा 1 लाख रुपया का मंदिर दिखा रहा है, कह रहा है इसी तरह का मंदिर लेकर गई थी, ऑल्टर कराया था। वो ये भी दावा कर रहा है कि वो 2 बार सीएम आवास पर भी गया था। जिस सीएम आवास को देखने के लिए आम आदमी की आंखें तरस गई हैं, वो दावा कर रहा है कि सीएम केजरीवाल के आवास पर होते हुए काम को भी उसने देखा है। सुभाष जैन ने बताया कि बहुत भव्य काम हो रहा था, बड़े पैमाने पर काम हो रहा था, जैसे किसी राजा का महल बनता है। सुनिए सुभाष जैन ने केजरीवाल के शीश महल के बारे में क्या बताया। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है और उसके जो संयोजक हैं, जो लगातार आम आदमी की सियासत की बात करते रहे,
उनके घर के रेनोवेशन में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो यहाँ से वो मंदिर लेके गई हैं, इस तरह के मंदिर साइज की जो लेके वो जाली गई हैं, जो वो मकराना से मार्बल्स के बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कितना कुछ परचेज किया उन्होंने आपके यहाँ से? नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ तो लास्ट में आए थे, फिनिशिंग का एक मंदिर गया और जाली गई। बाकी तो उनका मार्बल का काम वो तो कहीं और से हुआ था, वो हमें आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ से तो मार्बल की जाली और ये मंदिर गया था। तो ऑन साइट आप भी गए थे वहाँ पे देखने के लिए? हम 2 बार ही गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सर जब आप पहुंचे तो किस तरह का वो दिख रहा था वहाँ पे? क्योंकि तो आप तो लास्ट समय ही गए होंगे जब वहाँ पे वो चीजें जब फिनिशिंग के मोड में थी, तो क्या कुछ चीजें आपको वहाँ पे दिखी थी? नहीं, हमने तो देखा तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से ही सारा काम शुरू हुआ है और काफ़ी लार्ज स्केल पे काम हो रहा था और सारा स्ट्रक्चर भी, मार्बल का काम भी, वुड वर्क भी, एल्युमिनियम का काम भी, सारे ही काम चल रहे थे उस टाइम। तो फिनिशिंग का काम चल रहा था। लग रहा था कि किसी भव्य काम की तैयारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भव्यता महसूस हो रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साहब। तो क्या सर मन में कहीं ये ख्याल आया कि आम आदमी की बात करने वाले एक सीएम के घर पे इतनी खास तरह की चीजें कैसे हो रही है? हाँ, कुछ ऐसा लगता तो था, लेकिन फिर ये था कि भी मतलब जैसे प्रधानमंत्री निवास होता है वैसे ही राजनिवास है, ये भी तो राजनिवास के हिसाब से काम हो रहा है और ये भी एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, उसी हिसाब से काम हो रहा था। यानी जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी का घर देखकर आया उसको कहीं से यह नहीं लग रहा था कि ये किसी आम आदमी के मुख्यमंत्री का घर बनने जा रहा है, जैसे दूसरे नेताओं का होता है वैसा उसको लग रहा था। जबकि अरविंद केजरीवाल जी कह के आए थे कि मैं ऐसे बड़े घर में नहीं रहूंगा जी, मैं इस तरह के बंगले में नहीं रहूंगा। बहुत पूछने पर इस शॉप ओनर ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कितने की शॉपिंग उसके यहां से की और यह भी बता दिया कि उनकी पसंद इंपोर्टेड वियतनाम मार्बल ही थी। सुनिए सर, अगर हमारे दर्शकों को अगर आप आंकड़ों के अनुसार बताना चाहें तो अंदाजन कितने पैसे लगे होंगे आपके यहाँ से जो उन्होंने शॉपिंग करी है, चाहे वो मंदिर की हो चाहे फिर वो मार्बल्स की जाली की हो? अंदाजन हमारे यहाँ से तो टोटल 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का अंदाजा मेरे को लगता है। 8 से 10 लाख रुपए का उन्होंने आपके यहाँ आइडिया लगता है, बाकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जब सुनीता केजरीवाल खुद यहाँ आई थी तो क्या उन्होंने कुछ बताया था कि वो क्या शॉपिंग कर रही है, क्या है वो उसको लेके जाना है, क्या करना है? नहीं, हमारे यहाँ तो आए तो बस वो एक यही रिक्वायरमेंट बताई थी कि मेरा मंदिर का काम होना है और वो मंदिर हमें पता लगा आपके यहाँ पे बनते हैं तो हमें एक अच्छा मंदिर चाहिए और वो फिर उन्होंने आके पसंद किया था। फिर आपने वहाँ पे उस मंदिर को वहाँ पे व्यवस्थित करा? हाँ जी, यहाँ से बना के भेजा था और वहाँ जाके सेट कर दिया था उसको। तो सर यानी कि जो आपने मंदिर पहुँचाया ये 1-1.25 साल पहले की बात है ये, और मंदिर जो आपने स्टेबल किया तो उस वक्त उसकी भव्यता दिख रही थी कि किस तरीके से वो घर बना है? जी, सारा एमओपी का काम हुआ है मंदिर में भी और भव्यता तो है ही सा, वो तो राजनिवास। ये जो मंदिर है ये किस तरह के मार्बल का बना हुआ है? इस मार्बल को क्या कहते हैं? ये वियतनाम मार्बल है सर। वियतनाम मार्बल है, यानी कि ये भी वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल है। तो वो जो डियोर पर्ल मार्बल जो होता है, व्हाइट मार्बल, वो उसको पूरा लगाया गया है वहाँ पे, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास का पूरा खर्च हुआ है वहाँ पर सिर्फ मार्बल में। तो उसकी भव्यता आपने वहाँ पे देखी और किस तरह का वो डियोर मार्बल होता है? बिल्कुल व्हाइट होता, बाकी उस टाइम तो पॉलिश वॉलिश नहीं हुई थी क्योंकि सारा काम ही चल रहा था। उसके बाद तो जाने का काम पड़ा ही नहीं था, उस टाइम तो सारा ढका हुआ था, उस पर प्लास्टिक लगा हुआ था। तो सर हम सब तो आम आदमी हैं, आप तो इस तरह की चीजें को बनाते हैं, तो ये डियोर मार्बल क्या ये भी डियोर मार्बल है? ये वियतनाम मार्बल है सर। ये वियतनाम मार्बल है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब यानी कि मंदिर का भी जो है वो भी पूरा इंपोर्टेड है वो? एक्चुअली मकराना व्हाइट में स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, इस पे वियतनाम अभी प्लेन व्हाइट आ रहा तो इसी में आज भी प्रेफर करते हैं लोग। यानी कि इसलिए ये जो है सो महंगा होता है, ये इम्पोर्टेड है तो महंगा। तो घर में भी वियतनाम मार्बल वाला ही मार्बल लगा हुआ, मंदिर भी बहुत खास। अच्छा, वो कह रहा है कि सुनीता जी आई अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी और करीब 8-10 लाख की उसको लग रहा है शॉपिंग की होगी, जो उसको याद आ रहा। केजरीवाल जी की सैलरी कितनी है भाई? कोई भी 8-10 लाख की खरीद कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर उनके सारे अलाउंसेस भी मिला दी तो उनकी सैलरी बैठती है 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए की उनकी सैलरी। 1,70,000 रुपए की सैलरी वाले आदमी के घर में 1 लाख का मंदिर लग रहा है और वो आम आदमी है।
1,70,000 की सैलरी वाले आदमी के घर में 8-10 लाख रुपए की शॉपिंग हो के जा रही है, फिर भी वो आम आदमी है। भगवान ऐसा आम आदमी सबको बनाए। हमको भी इतना पैसा देगा तो हम भी लगाएंगे 1 लाख का मंदिर।